आप लोग जिस उम्र में हैं अभी ये सब नहीं झेलना पड़ता होगा, लेकिन कुछ लोग इस दौर से गुजरते होंगे अभी भी, जो दिल्ली आए हैं पर जिनके दोस्त बन नहीं पाए हैं। जहां से आए हैं वहां से कोई और आया नहीं है कि उसके साथ दोस्ती कंटिन्यू कर लें। यहाँ एकदम अकेले हैं। जिससे बात करते हैं लगता है कि फायदा उठाने की ताक में है, वो तो दोस्ती वाला संबंध नहीं बन पा रहा। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं या आपके आसपास कोई है, तो इसी स्थिति का नाम है एलियनेशन या अकेलापन या अजनबीपन। तो देखिए, अकेलापन ना एक बड़ी भारी समस्या होता है। वैसे एक शब्द और आपको बताता हूं। एक शब्द है लोनलीनेस। इसके लिए हिंदी शब्द क्या होगा? नहीं, अकेलापन। अकेलापन। और एक शब्द है सॉलिट्यूड। कई दार्शनिक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि जिंदगी जो है वो लोनलीनेस से सॉलिट्यूड की यात्रा है। तो एक समय तक आपको अकेलापन चुभता है बहुत ज्यादा। आप में से कुछ लोग इस प्रकृति के होंगे कि अकेले होते ही परेशान होने लगते हैं कि हाय, कोई नहीं है मेरे आसपास, कोई ना कोई चाहिए अपने आसपास। तो परेशान करे तो अकेलापन, आनंद आने लगे तो सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का सही अनुवाद है एकांत। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकांत में मजा आने लगता है। वो तब होता है जब व्यक्ति खुद अपने आप से बढ़िया बातें करने लग जाए, खुद से ही संवाद करने लगे। और वो स्थिति अगर आ जाए तो उससे तो बेहतरीन कोई स्थिति है ही नहीं। तब आपको समाज की बहुत जरूरत नहीं रह जाती। आप अपने आप में बहुत आत्मपूरित महसूस करते हैं, कंटेंट महसूस करते हैं। लेकिन वो स्थिति हर व्यक्ति की ना आती है, ना आनी चाहिए, वरना समाज बचेगा कैसे। तो ये तो सामान्य सामाजिक व्यक्ति है जिसकी भूख है कि समाज में लोग उसके आसपास हों, प्यार मोहब्बत का रिश्ता हो, दोस्ती का रिश्ता हो। उसे ये भरोसा हो कि मेरे संकट में कोई ना कोई मुझे साथ देगा, मेरा साथ देगा। ये भरोसा कोई भी चाहता है, तो ये व्यक्ति भी चाहता है। तो चंद्र साहब कनॉट प्लेस में खड़े हैं, उनका मन कर रहा है कि किसी से मिलना जुलना हो जाए, कुछ बात बात तो हो। और ऐसी बात हो जहां भरोसा जमे, दोस्ती के स्तर पर बात हो, यूज करने के सेंस में ना हो। देख देख के थक गए, एक भी व्यक्ति परिचित नहीं है। जैसे मेट्रो में होता होगा आपके साथ, इतनी भीड़ है कि यहां से भी धक्का लग रहा है, वहां से भी धक्का लग रहा है, हर तरफ धक्का लग रहा है, लेकिन किसी को जानते नहीं, सब अनजाने लोग हैं। उसके बाद ढूंढते 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 अचानक एक परिचित व्यक्ति मिला, आनंद नाम का। पर वो आनंद, आपके परिचितों में कुछ ऐसे होंगे जो हमेशा फायदा उठाने की ताक में रहते हैं, जिनको दोस्ती का एक भी उसूल नहीं पता है। वो हमेशा इस ताक में कि आज का जुगाड़ इससे हो जाए, बात के बाद में देखेंगे, छोड़ो भाड़ में जाए। तो उसने इससे पैसे मांग लिए कि चलो पीने का जुगाड़ करते हैं, चलो चलो पीते हैं पीते हैं। वो उस लेवल का है जो हनी सिंह समझ लीजिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, 4 बज गए हैं, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। बस उधार में मिल जाए तो 4 बाग समझ लीजिए। 4 बागों ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि उधार लेके जो मिले पी जाओ। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेके घी पियो। एक बार देह जल जाने के बाद कहां कुछ बचता है? कौन उधार मांगने आएगा उसके बाद? उधार लो, पियो और निपट जाओ, उसके बाद कौन पूछता है? तो आनंद उस प्रकृति का आदमी है, तो इसको उससे ना लगाव महसूस नहीं हो रहा। वो चला गया, जैसे इसने कहा पैसे नहीं हो, भाग गया वहां से किसी और शिकार की तलाश में। फिर थोड़ी देर में एक कॉफी हाउस में बैठे हुए एक आदमी को देख के इसको लगा कि ये शहर में जानता है। बड़ा खुश हुआ कि चलो एक आदमी शहर में जानता है मुझे। उससे हल्की फुल्की बात हुई तो उसने अचानक कहा कि आप तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में है ना। अब इसको धक से रह गया, क्योंकि ये कभी कॉमर्स मिनिस्ट्री में रहा नहीं है। तो पता लगा जहां परिचय की गंध आ रही थी वो मतलब गलत फहमी थी। मतलब उसका दिल फिर टूट जाता है। सोचता है कि मैं क्या करूं, इतना अकेला हूं। तो सोचता है कि चलो अपनी पुरानी प्रेमिका से मिल के आता हूं, इंदिरा से। इंदिरा चाहती थी कि शादी कर ले, ये कमबख्त बेरोजगार था और इसने मतलब ये कि नहीं, तुम्हारी जिंदगी में क्यों खराब करूं, ये वो ऐसा वैसा। तो अंत में इसने कहा नहीं, तुम शादी कहीं कर लो, मैं ऐसे तुम्हारी जिंदगी खराब क्यों करूंगा। तो उसने शादी कर ली। वो क्या करे, लड़कियों पर दबाव ज्यादा रहता है। अब उसका एक पति है, घर है, वहां इसका जाना वैसे भी ठीक बात नहीं है, पर इसको कौन समझाए ये बात।
3 महीने पहले भी गया था। अब धीरे धीरे वो अपने नए घर में रम गई है, नए परिवार में रम गई है, तो स्वाभाविक है कि वो धीरे धीरे भूलने लगी है कि इसके क्या शौक थे, ये कैसा था। कोई भी तो भूल जाएगा, वो भूल गई। अब ये जा रहे रास्ते बस कंडक्टर को देख के लग रहा है कि ये पहचानते हैं, क्योंकि उसने प्यार से कहा आओ बादशाहो आओ, पंजाबी में बोलते हैं बहुत अच्छे संबोधन के लिए। इसको लगा चलो एक आदमी शहर में जानता है, बस कंडक्टर जानता तो है। लेकिन जैसे टिकट के पैसे की बात है, इसने कहा कि 4 आने लगते हैं, उसने कहा 6 आने से नीचे बातें नहीं करूंगा मैं, और झड़ दिया कस के। उसको लग रहा है कि बताओ यार, पैसे के नाम पर सब खत्म हो गया। अच्छा भला एक परिचय निकला था किसी तरह से, वो भी खत्म। फिर अकेलापन। इंदिरा के घर गया, इंदिरा के साथ इसने खूब समय गुजारा। इंदिरा भी दिल्ली आ गई थी इलाहाबाद से, प्रयागराज से दिल्ली आ गए थे। कहीं योगी जी देखना ले, गोली वोली ना मार दें, एनकाउंटर आजकल चल रहा है, कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, क्या भरोसा। तो इंदिरा के घर गया, अच्छा खासा समय गुजारा, तो एक दूसरे की आदतों से वाकिफ हैं। तो ये जो है ना, इसको कॉफी पसंद नहीं थी, क्योंकि उससे ना उसको अच्छा फील नहीं होता था। चाय पीता था, लेकिन उसमें हमेशा उसको 1 चम्मच चीनी चाहिए होती थी, क्योंकि 2 चम्मच चीनी लेते उससे गला खराब हो जाता था। और ये बात इंदिरा को इतने अच्छे से पता थी कि वो हमेशा जब भी चाय बनेगी 1 चम्मच डाल के उसको देगी। उसको पता है कि 1 चम्मच ही देनी है, हैबिचुअल है एक दूसरे के साथ। 3 महीने पहले गया तब भी यही हुआ था, 1 चम्मच डाल देती है। और आज बात चल रही है, वो थोड़ा ठंडे तरीके से पूछ रही है क्या ठीक हो, क्या हुआ, ये वो, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहती कि इसको लगे कि मैं महत्व नहीं देती हूँ, और ये भी समझाना चाहती है कि भैया अब जाओ अपना घर बार संभालो। इसकी भी शादी हो चुकी है, ब्याह हो चुका है इसका भी, उसका भी हो चुका है। लेकिन क्या होता है ना कि जब प्रेम क से किया, विवाह ख से हुआ, उसने प्रेम इससे किया, विवाह कहीं और हुआ, तो दोनों अपने अपना वैवाहिक जीवन जी रहे हैं। खराब भी नहीं है, ठीक चल रहा है, लेकिन वो जो एक उम्र वाली मोहब्बत की याद है वो तो आती ही होगी। तो अब इंदिरा ने अचानक एक सवाल पूछा, चाय लेके बोली चीनी कितनी दूं। और ये सुनते इसका दिमाग झन्ना पड़ा और मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। इसके बाद क्या बचता है जिंदगी में, बताइए। किसी तरह से वहां से उठा, अपने घर गया। अपने घर भी जाता तो वहां भी आस पड़ोसी लोग घिरे रहते हैं हमेशा। अपने घर में ही बहुत सहज होकर नहीं बात कर पाता है जब तक आस पड़ोसी लोग आसपास ना चले जाएं। फाइनली अपनी पत्नी के पास जाके उसके प्रेम में इसको ये एहसास हुआ कि चलो मुझे कोई तो जानता है। फिर रात को सो गए दोनों, और आधी रात को अचानक ही उठ खड़ा हुआ और पत्नी धड़क के पूछ रहा, तुम मुझे पहचानती हो कि नहीं। शायद सपना देखा कि वही अजनबीपन फिर से हो रहा। पत्नी आंख मली कह रही, पगला तो नहीं कर, क्या हुआ। कह रहे कुछ नहीं हुआ। तो अकेलापन किस हद तक किसी व्यक्ति को भीतर ही भीतर खा सकता है, ये उसकी कहानी है। अभी आपको लग रहा होगा कि दूर देश की कहानियां चल रही हैं, किसी दूर द्वीप की कहानियां चल रही हैं। हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। आपने भी झेला नहीं होगा ना, झेलेंगे सबको। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि अभी प्रेमी के घर जाएंगे और चीनी पूछेगी वो आपसे, ये नहीं कह रहा हूं। उसके डिस्क्रिप्शन अलग अलग होंगे हर व्यक्ति की जिंदगी में, लेकिन ये झेलना तो पड़ेगा। अगर बड़े शहर में रह गए, आईएएस बनने के बाद तो झेलना ही पड़ेगा, चाहे छोटे बने चाहे बड़े में रहें। क्योंकि अब जिस भी शहर में जाएंगे उस शहर के मुखिया बन के जाएंगे, और मुखिया होने में निहित है कि आप आम आदमी से ज्यादा मिल नहीं सकते। आप डीएम हैं, आप एसपी से भी ज्यादा नहीं मिल सकते। हल्का फुल्का मिलेंगे, शाम को भी बैठ के चाय वाय पी ली, थोड़ा खेल लिए, क्लब चले गए, लेकिन आपको लगातार मेंटेन करना है कि वो आपके मातहत हैं, ताकि आप उनको कमांड दे सकें। जिसको कमांड देनी है उससे अगर दोस्ती होगी तो कमांड दे नहीं पाएंगे, तो दोस्ती आप कर नहीं सकते। तो डीएम होने में निहित है कि पूरे जिले में आपका एक भी दोस्त नहीं है। ये डीएम होने का अनिवार्य मतलब है। फिर आप क्या पढ़ेंगे, खोई हुई दिशा। फिर बुझाएगा आपको, फिर समझ में आएगा कि अरे बाप रे, ऐसा होता है क्या। खैर ऐसा ना हो आपके साथ, लेकिन होता सबके साथ है, तो होगा ही आपके साथ भी।